प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 10 बिंदु पथ की प्रश्नमाला 10.2 के प्रश्न कराने जा रहा हूँ। इसमें प्रश्न 5 है, 4 तक कल मैंने करवा दिया था और 5 है कि एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए 4 कोष्टक AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है 3 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA। तो सबसे पहले अपन विद्यार्थियों सिद्ध करते हैं। उन सवालों में 4 बिंदुओं से होकर गुजरना होता है। सबसे पहला बिंदु होता है दिया हुआ। कि आपको दिया हुआ क्या है? 2 नंबर पर आता है सिद्ध करना, 3 पर होता है रचना और 4 पर होता है उपपत्ति। दिया हुआ एक त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखो त्रिभुज है ABC, इसमें ये माध्यिकाएं AD, BE और CF जो तीनों एक बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। और G है ये क्या कहलाता है? तीन त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है, वो केंद्रक कहलाता है। G क्या है? त्रिभुज का केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक है। अब सिद्ध क्या करना है? 4 कोष्टक AD प्लस BE प्लस CF कोष्टक बंद बड़ा हुआ है 3 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA। प्रश्नानुसार ये चित्र बनाया। अब अपन विद्यार्थियों जानते हैं कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में। जो भाग बड़ा होता है वो 2, जो छोटा होता है वो 1। यहाँ पर देखो चित्र में ABC एक त्रिभुज है, इसमें बड़ा भाग AG है तो ये 2 हो गया। GD छोटा भाग है इसलिए ये 1। इसी प्रकार से BG बड़ा भाग है ये 2 है, GE छोटा है इसलिए ये 1 है। CG बड़ा भाग है इसलिए ये 2 है, GF छोटा भाग है इसलिए ये 1 है। तो अपन इनका अनुपात क्या लिखते हैं? AG बट्टा GD बराबर 2/1। ठीक इसी प्रकार से BG बट्टा GE बराबर 2/1। इसी प्रकार CG बट्टा GF बराबर 2/1। फिर इनको क्या करते हैं? उल्टा लिखते हैं। तो उल्टा लिखते हैं तो GD ऊपर और AG नीचे, और तो AG बट्टा GD था तो GD बट्टा AG बराबर 1/2। GE बट्टा BG, GE बट्टा BG बराबर 1/2। GF बट्टा CG बराबर 1/2। अब अपन क्या करते हैं? दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो 1 जोड़ दिया। 1 प्लस GD बट्टा AG बराबर 1 प्लस 1/2। 1 प्लस GE बट्टा BG बराबर 1 प्लस 1/2। 1 प्लस GF बट्टा CG बराबर 1 प्लस 1/2। अब लघुत्तम लिया तो यहाँ पर लघुत्तम आया AG। क्या लघुत्तम आया? AG। तो AG प्लस GD बराबर 2 प्लस 1/2। AG प्लस GD क्या होता है? AD। तो AD बट्टा AG, AD बट्टा AG बराबर 3/2। ठीक इसी प्रकार से ये हो गया BG प्लस GE BE बट्टा BG बराबर 3/2। CG प्लस GF ये हो गया CF बट्टा CG बराबर 3/2। इस प्रकार AD बट्टा AG 3/2, BE बट्टा BG 3/2, CF बट्टा CG 3/2 आया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि AD बट्टा AG 3/2, BE बट्टा BG 3/2, CF बट्टा CG 3/2 वज्र गुणा किया तो 2 × AD बराबर 3 AG, 2 गुणा BE बराबर 3 BG, 2 गुणा CF बराबर 3 CG। अब AG बराबर क्या होगा?
ए जी बराबर होगा 2/3 ए डी, बी जी बराबर होगा 2/3 बी, सी जी बराबर होगा 2/3 सी एफ। अब त्रिभुज ए जी बी में अपन जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो त्रिभुज ए जी बी में ए जी प्लस बी जी बड़ा है ए बी से। त्रिभुज बी जी सी में बी जी प्लस सी जी बड़ा है बी सी से। त्रिभुज ए जी सी में ए जी प्लस सी जी बड़ा है ए सी से। इनको समीकरण दे दिया नंबर 3, 2, 3 और 4। अब समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2, 3, समीकरण 4 को जोड़ने पर ए जी प्लस बी जी प्लस ए जी प्लस बी जी प्लस बी जी प्लस सी जी प्लस ए जी प्लस सी जी। तो ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी, ए जी प्लस सी जी बड़ा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो ए जी यहाँ पर है, ए जी यहाँ पर 2 हो गया, ए जी बी जी और बी जी 2 बी जी है, सी जी और सी जी 2 सी जी है। इसलिए लिख दिया जोड़ करके कि 2 ए जी प्लस 2 बी जी प्लस 2 सी जी बड़ा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें 2 कॉमन लिया, कितना कॉमन लिया 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी बड़ा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 में समीकरण 1 से ए जी बी जी और सी जी का मान रखने पर समीकरण 5 में ए जी बी जी और सी जी का मान रखने पर तो 2 कोष्टक ए जी का मान है 2/3 ए डी प्लस बी जी का है 2/3 बी, सी जी का है 2/3 सी एफ बड़ा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें 2/3 को मन लिया तो 2 और दूनी 4, 4/3 हो गया, 4/3 कोष्टक ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बड़ा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से गुणा करते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर तो 3 गुणा 4/3 कोष्टक ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बड़ा है 3 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 3 से 3 कट गया, ये आया 4 कोष्टक ए डी, 4 कोष्टक ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बड़ा है 3 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इति सिद्धम। और यही आपको सिद्ध करना था कि माध्यिका, ये माध्यिका है 4 इंटू माध्यिका ए डी बी ई प्लस सी एफ बड़ा है 3 त्रिभुज की भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र P है। त्रिभुज ए बी सी का क्या है लंब केंद्र P। लंब केंद्र त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र ये P है, ए पी बी पी सी। अब सिद्ध करना है कि पीबीसी का लंब केंद्र ए है। पीबीसी का लंब केंद्र क्या होगा ए होगा, ये सिद्ध करना है आपको। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया है। तो दिया है क्या त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र पी है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु ए है। त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु, त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु ए है। तीसरा है रचना प्रश्नानुसार चित्र बना दिया, प्रश्नानुसार चित्र बना दिया। चौथा पॉइंट है उपपत्ति। उपपत्ति सबसे इंपॉर्टेंट होती है विद्यार्थियों कि माना एपी ये है, बीपी ये है, सीपी ये को आगे बढ़ाएं। एपी को आगे बढ़ाएं तो ये बीसी को डी पर,
बीपी को आगे बढ़ाएं तो एसी को ई पर, और सीपी को आगे बढ़ाएं तो एबी को एफ पर काटते हैं। तो माना एबी बीपी एपी बीपी सीपी को आगे बढ़ाने पर, एपी बीपी सीपी को आगे बढ़ाने पर डीईएफ आगे बढ़ाने पर बिंदु डीईएफ पर क्रमशः भुजा एबी बी क्रमशः भुजा बीसी एसी और एबी पर काटते हैं। तो इससे यह है कि एडी लंब है बीसी। एडी किस पर लंब है? बीसी पर। एडी लंब है बीसी, बीई लंब है एसी, सीएफ लंब है एबी। अतः एडी लंब बीसी है, एडी लंब बीसी है, तो सीपी लंब एबी पर, सीपी किस पर लंब होगा? एपी पर। एडी लंब बीसी, तो सीपी लंब एबी, एबी पर लंब है सीपी, और एसी पर लंब है बीपी, एसी पर लंब क्या है? बीपी। अतः बिंदु ए त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र है। अतः बिंदु पी, बिंदु ए त्रिभुज ए बी सी, पीबीसी पीबीसी त्रिभुज पीबीसी, अतः बिंदु ए त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र है। इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था। अब इसके बाद में है प्रश्न नंबर 7। विद्यार्थियों, आपको नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रश्न नंबर 7 है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी से गुजरती हैं। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी से गुजरती हैं। यदि जीएफ बराबर 4 सेमी हो तो जीसी ज्ञात कीजिए, और एडी 7.5 सेमी हो तो जीडी का मान ज्ञात कीजिए। अपन जानते हैं केवल और केवल एक ही बात कि त्रिभुज के केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बीई और सीएफ बिंदु जी से गुजरते हैं, और जी संगमन बिंदु है इनका, और संगमन बिंदु होता है वो केंद्र कहलाता है। तो त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं या जी से गुजरती हैं। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। एच जी बट्टा जी डी बराबर 2/1, सी जी बट्टा जी एफ बराबर 2/1। सी जी बट्टा जी एफ, पहले में सी जी एफ का मान दे रखा है 4 सेमी, कितना दिया हुआ है? 4, इसलिए अपनी यहाँ पर कितना लिखते हैं? 4। तो सी जी बट्टा जी एफ, तो सी जी जी एफ की जगह हमने लिखा 4 सेमी रखने पर कितना रखेंगे? 4। तो सी जी सी जी बट्टा 4 बराबर 2/1। फिर वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने पर तो सी जी बराबर 2 गुणा 4, 4 दूनी 8। सी जी का मान कितना है विद्यार्थियों? 8 सेमी। अतः आपको पूछा था सी एफ का मान, किसका मान पूछा था? सी एफ का। तो सी एफ बराबर क्या होगा? सी जी प्लस जी एफ। सी जी का मान 8 है, जी एफ का मान 4 है, तो सी एफ टोटल कितनी हो गई? 8 + 4 12 सेमी। कितनी हुई? कितनी हुई? 12 सेमी। इस प्रकार सी एफ का मान आया 12 सेमी। इसके बाद में है दूसरा कि एच जी का मान, तो एडी का मान दिया आपको। किसका मान दिया है? एडी का। इसलिए हमने पहला अनुपात लिखा कि त्रिभुज का केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, एच जी बट्टा जी डी। कौन सा अनुपात लिखा? एच जी बट्टा जी डी बराबर 2/1।
अब इसको उल्टा लिख दिया, जी डी बटा ए जी बराबर 1/2। दोनों पक्षों में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया। 1 प्लस जी डी बटा ए जी, 1 प्लस 1/2। लघुत्तम लिया, एच जी आया तो एच जी प्लस जी डी बराबर 2 प्लस 1/2। एच जी प्लस जी डी क्या हो गया, 80। एच जी प्लस जी डी बराबर हो गया 80। तो 80 बटा एच जी बराबर 3/2। 80 बटा एच जी बराबर 3/2 और 80 के स्थान पर रखा 7.5 सेमी। तो 7.5 बटा एच जी बराबर 3/2। वज्र गुणा करते हैं तो 3 गुणा एच जी बराबर 7.5 गुणा 2। एच जी बराबर 7.5 को 2 से गुणा किया 15, 15 में 3 का भाग दिया, कितना आया 5। तो एच जी का मान आया 5। लेकिन आपको एच जी का मान नहीं पूछा था, आपको पूछा था जी डी का मान। तो जी डी का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं विद्यार्थियों, एच डी में से एच जी घटाते हैं। एच डी में से एच जी घटाया तो यह आया 7.5 माइनस 5, तो यह आया 2.5 सेमी। या आपने जो ये अनुपात लिखा ये पहले कि एच जी बट्टा जी डी बराबर 2/1। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो एच जी बट्टा जी डी बराबर 2/1। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया तो एच जी बट्टा जी डी प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1। लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया जी डी, तो एच जी प्लस जी डी बराबर 3/1। अब एच जी प्लस जी डी 8D हो गया। 8D बट्टा जी डी बराबर 3/1। अब 8D का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 7.5, तो 7.5 रख दिया बट्टा जी डी बराबर 3। वज्र गुणा किया तो 3 इंटू जी डी बराबर 7.5। तो जी डी बराबर क्या होगा 7.5/3। तो जी डी बराबर होगा 2.5 सेमी। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों जी डी का मान कितना आया 7.5। चाहे तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, चाहे एच डी पूरी नाप है उसमें से एच जी को घटाते हैं तो एच डी का मान आता है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9 कि त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र एच है। त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र एच है। ए एच बी एच और सी एच में मध्य बिंदु क्रमशः एक्स वाई जेड है। त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र एच है। ए एच बी एच सी एच में मध्य बिंदु क्रमशः एक्स वाई जेड है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र भी एच है। त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र भी एच है। तो सिद्ध करना है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि 4 बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। पहला बिंदु है दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना और चौथा उत्पत्ति। तो सबसे पहले दिया हुआ एक त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र एच है। त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र एच है। ए एच बी एच और सी एच में मध्य बिंदु क्रमशः एक्स वाई जेड है। ए एच बी एच और सी एच में मध्य बिंदु क्रमशः एक्स वाई और जेड है। सिद्ध करना है त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र भी एच है। त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र भी एच है। त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र भी एच था और त्रिभुज एक्स वाई जेड का भी लंब केंद्र एच है, ये सिद्ध करना है। प्रश्नानुसार चित्र बना दिया रचना में। प्रश्नानुसार क्या किया, चित्र बनाया। प्रश्नानुसार चित्र बनाया। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति है कि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र एच है। त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र क्या है, एच। त्रिभुज ए बी एच में, त्रिभुज ए बी एच में ए एच और बी एच के मध्य बिंदु, त्रिभुज ए बी एच में भुजा बिंदु एक्स भुजा ए एच का मध्य बिंदु है।
बिंदु y भुजा BH का मध्य बिंदु है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये क्या है? ये मध्य बिंदु प्रमेय है। तो इसके आगे कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABH में भुजा AH व BH के मध्य बिंदु क्रमशः x व y है। त्रिभुज ABH में भुजा AH व BH के मध्य बिंदु क्रमशः x व y है। हमने पढ़ा कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से इसको क्या कहते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय। तो XY AH और BH का मध्य बिंदु x और y है। तो XY समांतर किसके हो गया? मध्य बिंदु प्रमेय से XY समांतर है AB। किसके समांतर है? AB के। मध्य बिंदु प्रमेय से XY समांतर AB। इसी प्रकार से PH और CH के मध्य बिंदु Y और Z है। तो YZ समांतर BC कि यही नियम इसमें लगेगा। इसी प्रकार से कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो YZ समांतर BC। और यही AH और CH के मध्य बिंदु X और Z है। तो ZX समांतर AC। और संगत कोण एक संगत कोण बिंदु D, E और F पर जो ये लंब है ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यही त्रिभुज XYZ में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अतः 90 डिग्री का है तो क्या होगा कि त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र भी H है। त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र भी H है। इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10। त्रिभुज ABC की भुजा BC में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं AB व AC से समदूरस्थ हो। AB व AC से समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC का चित्र बनाया और उसमें कोण A का समद्विभाजक AX खींचा जो भुजा BC को D पर काटता है। AX पर कोई बिंदु P लेते हैं। क्या लेते हैं? P N लंब है AB पर और PM लंब है AC पर। और लंब होता है तो आप जानते हैं विद्यार्थियों वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो त्रिभुज ABC की भुजा BC में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो AB और AC से समदूरस्थ है। इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले त्रिभुज ABC का चित्र बनाया। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AX खींचा जो BC को D पर काटता है और AX पर कोई बिंदु P लिया। PN लंब है AB पर और PM लंब है AC पर। अब त्रिभुज APN और त्रिभुज APM में त्रिभुज APN व त्रिभुज APM में भुजा AP बराबर भुजा AP उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा AP बराबर भुजा AP क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। और कोण ANP बराबर कोण AMP 90 डिग्री। ANP और AMP बराबर 90 डिग्री। तीसरा कि कोण A का समद्विभाजक है AX तो कोण PAN बराबर PAM। तो कोण PAN बराबर कोण PAM दिया है। क्यों? कोण A का समद्विभाजक है। कोण भुजा कोण नियम से एक भुजा दिए और दो कोण दिए तो कोण भुजा कोण नियम से SA
ASA नियम से, कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज APN सर्वांगसम है त्रिभुज APM। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होते हैं। तो भुजा ये दोनों में कॉमन है तो PN बराबर क्या होगी, PM। PN बराबर PM होगी। इससे ये निष्कर्ष निकला कि बिंदु P भुजा A, बिंदु P से AB व AC समान दूरी पर है। बिंदु P से AB व AC समान दूरी पर है। अतः BC रेखा पर स्थित बिंदु D, BC रेखा पर स्थित बिंदु D से भी AB व AC से समान दूरी पर है। AB व AC से समान दूरी पर है। इति सिद्धम। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न कई बार आता है। तो घड़ी के पेंडुलम, घड़ी में क्या होता है कि घड़ी में पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। तो ये घड़ी है आपकी, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और घड़ी में ये पेंडुलम होता है। तो इस प्रकार से घूमता है। तो ये क्या होगा, चाप होगा वर्त का। क्या कहलाएगा, चाप। तो वर्त का चाप ही बिंदु पथ होगा। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ क्या होगा, वर्त का चाप ही बिंदु पथ होगा। अगला है समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। तो समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु पथ होगा समतल के समांतर रेखा, समतल के समांतर रेखा। अब विद्यार्थियों अध्याय 10 बिंदु पथ समाप्त हो चुका है। अब गृह कार्य के लिए मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं 3, जो आपको करने हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, AC और AB के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हों तो सिद्ध कीजिए कि EF AD को समद्विभाजित करता है। आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC भुजा BC, C और AB के मध्य बिंदु दे रखे हैं और आपको सिद्ध करना है कि EF व AD को समान 2 भागों में बांटता है। दूसरा कि यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान है, अगर कोई त्रिभुज है उसकी सभी माध्यिकाएं समान है तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, ये सिद्ध करना है। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AG 5 सेमी, BE 12 सेमी, FG 3 सेमी हो तो AD, GE और GC ज्ञात कीजिए। इसी के साथ आज का ये अध्याय 10 बिंदु पथ का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अधिक से अधिक वीडियो को पढ़ें और अपने मित्रों परिचितों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।